नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, लेकिन ऐसी कई जगह है जो राम कहानी में बेहद अहम है। बता दें, भारत, नेपाल और श्रीलंका की ऐसी 10 जगह है जहाँ न सिर्फ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के निशान है, बल्कि ऐसी कहानियां, कुंड और मंदिर भी है जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। अयोध्या वो जगह है जहाँ राम पैदा हुए, उनका बचपन बीता। इसी जगह से उन्हें 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा और आखिर में बैकुंठ जाने से पहले इसी नगरी में बीच से बहने वाली सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली। भगवान राम की जन्म की कहानियां अयोध्या के अखाड़ों, मठों और गलियों में बसी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और सतरूपा ने कठिन तपस्या की थी। इससे खुश होकर भगवान प्रकट हुए। उनके सामने दोनों ने वरदान मांगा। दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहू तुम ही समान सतु प्रभु सान कवन दराओ। इसका अर्थ है, दानियों में शिरोमणि है, कृपानिधि नाथ है नाथ, मैं आपको मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। मनु की बात सुनकर भगवान खुश हुए और उन्होंने दोनों को वरदान दिया कि ऐसा ही होगा है राजन, मैं आप अपने समान दूसरा और कहाँ जाकर खोजूं, इसलिए खुद ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद सतयुग में मनु ने दशरथ और शत्रुप ने कौशल्य रूप में जन्म लिया। उनसे जो पुत्र हुआ वो भगवान के समान था। नाम था राम। गौरतलब है कि दशरथ की 3 रानियों से उन्हें राम समेत 4 पुत्र हुए। चारों अयोध्या में पले बड़े। जवान होने पर राम शिक्षा ग्रहण करने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम चले गए। राम ने जहाँ ताड़का का वध किया था, वो इलाका आज बिहार के बक्सर जिले में माना जाता है। बता दें, त्रेता युग में बक्सर का नाम बामनाश्रम था। ये महर्षि ऋषियों का गढ़ था और तपोभूमि होने के बावजूद यहाँ राक्षस ऋषियों को तंग करते थे। यज्ञ कुंड में हड्डियां, मांस के टुकड़े फेंक देते थे, जिसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ को ये परेशानी बताई और राम लक्ष्मण को अपने साथ बक्सर ले आए। राम ने यहाँ सबसे पहले ताड़का का वध किया। ताड़का के वध करने के लिए राम पर ब्राह्मणी हत्या का दोष भी लगा था। इसके बाद राम ने पश्चाताप के लिए बक्सर के रामरेखा घाट पर गंगा स्नान किया। राम और लक्ष्मण ने सिर भी मुंडवाया था। इसके बाद उनसे ब्राह्मणी हत्या का दोष हटा और ताड़का वध के बाद राम ने 5 ऋषियों को आश्रम की परिक्रमा भी की। कहानी यह है कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सीता स्वयंवर दिखाने जनकपुर ले जा रहे थे। राम सबसे पहले बिहार के दरभंगा जिले के अहियारी गांव पहुंचे। अहियारी गांव पहुंचने पर राम ने विश्वामित्र से पूछा कि यहाँ की जमीन पत्थर क्यों है। विश्वामित्र ने राम को बताया कि कई सालों से यहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा है। विश्वामित्र से अहिल्या की कहानी सुनते ही राम सीधे अहिल्या के आश्रम पहुंचे। उनके चरण स्पर्श से ही अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हो गई। बता दें, अहियारी गांव में अहिल्या माता का एक मंदिर है। इसकी खासियत यह है कि यह महिला पंडित ही पूजा करती है। दरअसल अहिल्या माँ एक सुहागन थी, लेकिन सभी पुरुष उनके बेटे जैसे होते हैं, इसलिए वे उन्हें सिंदूर और बिंदी नहीं लगा सकते और यही वजह है कि यहाँ महिलाएं ही पूजा करवाती है। बता दें, मंदिर के पीछे अहिल्या कुंड भी है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। वहीं अहिल्या मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गौतम ऋषि का आश्रम और गौतम कुंड है, जो आज के समय में सिद्धपीठ महर्षि गौतम आश्रम के नाम से जाना जाता है। और आश्रम के बाहर ही गौतम कुंड है। यहाँ हर साल महोत्सव के दौरान भीड़ उमड़ती है। तो राम सबसे पहले अहिल्या आश्रम गए, जहाँ उन्होंने पुआ पकवान खाए थे। इसके बाद वे नारद ऋषि के आश्रम नदवा गए, यहाँ खिचड़ी खाई और नदवा से निकलने के बाद भभुआर गांव में भार्गव ऋषि के आश्रम गए। वहां उन्होंने चूड़ा दही खाया। यहाँ से वे उन्नाव गांव में उद्दालक ऋषि के आश्रम गए और सत्तू मूली खाया था। वहीं सबसे आखिर में भगवान राम ने आनंदमय में विश्वामित्र स्थान पर लिट्टी चोखा खाया था। बता दें, ये गांव 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर में फैले हुए हैं और यहाँ हर साल पंचकोशी यात्रा की जाती है। 5 दिनों के दौरान भक्त वही खाना खाते हैं जो भगवान राम ने खाया था और वहीं से राम सीता स्वयंवर के लिए नेपाल के लिए जनकपुर भगवान राम गए थे। बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 225 और अयोध्या से 518 किलोमीटर दूर जनकपुर है। इस शहर की सबसे मशहूर जगह है जानकी मंदिर।
चंद कदमों की दूरी पर रंगभूमि है। जानकी मंदिर आने वाले लोग रंगभूमि भी जाते हैं और इसी जगह राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। बता दें, रंगभूमि को 12 बीघा के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के मुताबिक इस विशाल मैदान में ही तमाम राजा महाराजा मां सीता से विवाह की इच्छा लेकर आए थे। मैदान में 3 किलोमीटर दूर मंडी मंडप में स्वयंवर हुआ था। बता दें, चारों तरफ हरियाली से घिरे मंडी मंडप के सामने एक तालाब है। मंदिर में राम सीता के सुंदर मूर्ति है और रामायण से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है कि राम सीता की शादी का यही स्थान है। वहीं फेरे हुए थे और मंदिर के सामने जो तालाब है वहीं पर पग फेरे की रस्म हुई थी। वहीं धनुष धाम जनकपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि जब शिव का धनुष टूटा तो उसका एक भाग यही गिर गया था। यहाँ भी पिनाक धनुष के अवशेष पत्थर के रूप में मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पिनाक धनुष महर्षि दधीची की अस्थियों से बना था। शिव ने यह धनुष परशुराम को और परशुराम ने राजा जनक को दिया था, जिसे स्वयंवर में राम ने तोड़ दिया। धनुष का दाहिना भाग आकाश में गया, जो कि रामेश्वरम में धनुष कोटि के नाम से प्रख्यात है, और बाया पाताल में गया और बीच का टुकड़ा यहीं रह गया। यहाँ एक कुंड है, पाताल गंगा। धनुष जब गिरा तो उसकी आवाज से जमीन फट गई और ये कुंड वहां के क्षेत्र के लिए एक सूचक भी है कि इस बार बारिश और फसल कैसी होगी। अगर कुंड का लेवल जितना ज्यादा ऊपर रहता है, फसल बारिश उतनी ही अच्छी होती है। उसके पानी का लेवल नीचे जाना अशुभ माना जाता है। वहीं सीता स्वयंवर के बाद दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। ये गौरतलब है कि कैकेयी ने उनके लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। वनवास मिलने के बाद राम सबसे पहले श्रृंगवेरपुर धाम यानी कि आज के प्रयागराज पहुंचे। राम की निषादराज से यहीं मुलाकात हुई थी। राम ने यहीं आराम किया और यहाँ के केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई थी। नदी पार कर राम जहाँ पहुंचे वहां भारद्वाज मुनि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। भारद्वाज आश्रम के पुजारी कालानिधि गोस्वामी ने भी बताया है कि महर्षि भारद्वाज ने राम से रुकने के लिए कहा, लेकिन राम ने कहा कि ये जगह अयोध्या से काफी पास है, यहाँ रहा तो लोग मिलने आते रहेंगे। इसके बाद भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी। कलानिधि गोस्वामी ने यह भी कहा कि राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो एक बार वे फिर से महर्षि भारद्वाज के आश्रम आए थे। भारद्वाज मुनि ने राम को बताया था कि रावण एक ब्राह्मण था और उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। वे पहले संगम की त्रिवेणी में जाकर स्नान करें, इसके बाद ही आश्रम में प्रवेश करें। राम ने स्नान किया और फिर अंदर आए। बता दें, इस आश्रम के आसपास करीब 80 मंदिर है और इसमें से 2 सुरंगनुमा गुफाएं भी है। इसमें एक भारद्वाज मुनि के गुरु यज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम है और इस गुफा में यज्ञवल्क्य मुनि की छोटी प्रतिमा भी है। दूसरी गुफा के ऊपरी भाग में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति है। दरअसल पुजारी बताते हैं कि यहाँ सीता ने सोना चांदी का दान किया था। वहीं वनवास काटने के लिए राम सबसे पहले चित्रकूट आए थे। माना जाता है कि राम ने 12 साल यहीं बिताए थे। राम यहाँ आए तो सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि से मिले और पूछा कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए। वाल्मीकि ने जवाब दिया, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब मात सुपासु। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी लिखी है। भरत राम से मिलने चित्रकूट ही पहुंचे थे। इनका जहाँ मिलन हुआ था उसे भरत मिलाप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मिलन के दौरान भरत यहाँ गिर गए थे तो राम ने उन्हें उठाने लगे। इसी दौरान उनके पांव, धनुष, घुटने के चिन्ह इन चट्टानों में बन गए हैं और ये निशान आज भी मौजूद है। वहीं वनवास के दौरान राम यहाँ आए और मंदाकिनी नदी को प्रणाम कर स्नान किया। महर्षि अत्रि मुनि के आश्रम गए, जहाँ उनकी पत्नी सती अनुसुईया ने माता सीता को अंग वस्त्र दिए। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी भी आए थे, जो आज के नासिक में स्थित है। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर 5 किलोमीटर तक फैला है और इसे तपोवन भी कहा जाता है। पंचवटी का अर्थ है 5 बरगद के पेड़। पंचवटी की शुरुआत सीता गुफा से होती है। सीता अग्निकुंड आखिरी पड़ाव है। मान्यता है कि इस गुफा को राम के कहने पर लक्ष्मण ने सीता के लिए बनवाया था। दरअसल लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तो उसके 2 भाई खर और दूषण के अलावा 10,000 राक्षस राम और लक्ष्मण से लड़ने आए थे। तब सीता को सुरक्षित रखने के लिए गुफा बनाई गई थी। पर्णकुटी वही जगह है जहां सीता का हरण हुआ था।
यहाँ पहुंचने का रास्ता आज भी घने जंगलों से घिरा है। पर्णकुटी से कुछ दूर ही लक्ष्मण का मंदिर है। ये भारत में लक्ष्मण का अकेला ऐसा मंदिर है जहां उनके शेषनाग अवतार की पूजा होती है। माना जाता है कि इसी जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काटा था। ये जगह गोदावरी संगम के पास है। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां राम के कहने पर सीता अग्नि में विलीन हो गई थी। यही उनका माया रूप भी प्रकट हुआ था। असल में रावण ने माया रूप का ही हरण किया था, ऐसा पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। दरअसल रामचंद्र वनवास को आए तो उन्होंने माता सीता को आदेश दिया कि राक्षसों का नाश होने तक अपना मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को साक्षी रखकर सीता माता अग्नि में गुप्त हो गई। राम ने माता सीता का मायावी स्वरूप निकाला और अग्नि देवता ने माता सीता के मूल रूप को पार्वती माँ के पास छोड़ दिया था। मायावी रूप का नाम वेदवती था और वेदवती को पंचवटी में पर्णकुटी में रखा गया था। रावण ने इसी मायावती सीता का हरण किया था। सीता हरण के बाद राम 2 महीने का सफर कर कर्नाटक के रामदुर्ग पहुंचे। राम बेलगांव से करीब 90 और रामदुर्ग से 20 किलोमीटर दूर जंगलों में सीता की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शबरी से हुई। आज ये नगरी शबरीकोला या शबरी आश्रम के नाम से जानी जाती है। यहाँ मां शबरी का मंदिर भी है। भील समुदाय से आने वाली शबरी का असली नाम श्रवणा था। वह अभी के छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। बता दें, शबरी की शादी से पहले उनके पिता ने 200 पशुओं की बलि दी थी। इससे शबरी नाराज हो गई थी और शादी से एक दिन पहले घर छोड़कर कर्नाटक के दंडकारण्य वन में रहने लगी थी। आपको बता दें, जब राम मिले तो शबरी ने उन्हें खाने के लिए बैर दिए। वे देने से पहले हर बेर को चख रही थी, जिससे राम लक्ष्मण को सिर्फ मीठे बेर ही मिले। लेकिन लक्ष्मण ने शबरी के ये बैर नहीं खाए। जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद के बाण से लगी और लक्ष्मण मेघनाद के बाण के शिकार हुए तो यही बेर थे जो इन्हीं बेर से बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई। शबरी की भक्ति से खुश होकर राम ने उन्हें नवधा भक्ति उपदेश दिया था। आशीर्वाद के बाद शबरी ने उनके चरणों में ही प्राण त्याग दिए थे और शबरी एक ज्योति के रूप में यहाँ से स्वर्ग चली गई थी। मंदिर के बाहरी हिस्से में एक ज्योति स्तंभ भी मौजूद है। यहाँ के लोग तिल का तेल चढ़ाते हैं और इसी तेल का इस्तेमाल माँ की अखंड ज्योत को प्रज्वलित रखने के लिए भी किया जाता है। यहाँ शबरी को पार्वती का रूप भी माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी शबरी की रौद्र रूप प्रतिमा भी है। इसमें उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक में खड़ग, एक में डमरू और एक में खप्पर मौजूद है। उनके एक पैर के नीचे राक्षस का सिर भी है। वहीं बेंगलुरु से 342 और होस्टपेट से 20 किलोमीटर दूर हम्पी को पहले किंशकिंधा नगरी कहा जाता था। ये वही जगह है जहां राम और सुग्रीव मिले थे। बाद में राम ने बलि का वध किया था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि किंशकिंधा पर वानर जनजाति का राज था। राम यहाँ पहुंचे तो बाली यहाँ का राजा था। उसने अपने भाई सुग्रीव को सिंहासन से हटाकर राज्य के से निष्कासित कर दिया था। सुग्रीव अपने मित्र हनुमान के साथ मातंग पहाड़ी पर छिपे हुए थे। राम लक्ष्मण पहुंचे तो सुग्रीव को लगा कि उन्हें बाली ने उसे मारने के लिए भेजा है। हालांकि हनुमान उन्हें पहचान गए। हनुमान दोनों को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव से मिलाने ले गए। सुग्रीव ने सीता को ढूंढने का वादा किया तो राम ने उन्हें राज्य वापस दिलाने का। इस इलाके में आज भी एक गुफा मौजूद है जिसे लोग सुग्रीव गुफा कहते हैं। सुग्रीव की गुफा विठल मंदिर के रास्ते में तुंगभद्रा नदी के तट पर है। राम और सुग्रीव ने यहीं बाली का वध और मां सीता को खोजने की योजना बनाई थी। आज भी गुफा में एक शिला मौजूद है जिस पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान बने हैं। वहीं लंका पर विजय हासिल करने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम में ही समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राम को जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने इस जगह को श्री रामेश्वरम नाम दिया और इसके बाद प्रभु राम के अनुरोध पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित हुए। यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर भारत के आखिरी सड़क के अंतिम छोर पर धनुष कोष्ठी है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चारों ओर से घिरा हुआ है और एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले इसी जगह से पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर ये राम सेतु तोड़ दिया था। 18 किलोमीटर लंबे सेतु के अवशेष आज भी समुद्र में दिखाई देते हैं।
वहीं मान्यता के मुताबिक श्रीलंका में मौजूद दुनुविला वह जगह है जहां से राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। श्रीलंका में जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था, उस जगह को युद्ध गनावा नाम से जाना जाता है। रामायण की कहानी के मुताबिक युद्ध के बाद ब्राह्मण रीति रिवाजों से रावण का अंतिम संस्कार किया गया था। श्रीलंका में एक कथा और प्रचलित है कि नाग जाति के लोगों ने रावण के शरीर को कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाकर सुरक्षित रखा था। रावण के शरीर को कुछ गहरी गुफाओं में छिपाकर रखा गया था। उन्हें भरोसा था कि अगर संजीवनी बूटी की बदौलत लक्ष्मण दोबारा जीवित हो सकते हैं तो उन्हीं जड़ी बूटियों से रावण को भी जिंदा किया जा सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि रावण का पार्थिव शरीर मम्मी के रूप में रखा गया था और आज भी इन गुफाओं में वो सुरक्षित है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पंचवटी से मां सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में लेकर आया था। अब इसी जगह को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है। ये नुव्रा एलिया नामक जगह के पास है और यहाँ सीता जी का एक मंदिर है। पास में एक झरना भी बहता है। मान्यता है कि देवी सीता यहाँ स्नान किया करती थी और इस झरने के ठीक पास नागद्वीप मौजूद है। कहा जाता है कि हनुमान ने अपना पहला कदम यहीं रखा था। वहीं सिंगली भाषा में इसे पवाला मलाई कहते हैं। ये पर्वत लंकापुरा और अशोक वाटिका के बीच में है। वहीं सीता का हरण करके रावण उन्हें लेकर लंका तो आया, लेकिन जिस जगह उनके आंसू गिरे उसे सीता अश्रुताल कहा जाता है। ये जगह श्रीलंका के कैंडी से लगभग 50 किलोमीटर दूर नंबारा एलिया मार्ग पर मौजूद है। गर्मी के दिनों में आसपास के तालाब सूख जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये तालाब कभी भी नहीं सूखता और इसके पास के तालाबों में पानी मीठा होता है, पर इस तालाब का पानी अभी भी खारा ही होता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें थी राम के इतिहास से जुड़ी। ये थे राम जी के वो 10 पड़ाव जहां भगवान राम गए। आपको बता दें, इन स्थानों पर आज भी उनके निशान मौजूद है और इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं भी है। सिर्फ राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण और सीता से जुड़े भी कई अवशेष मिलते हैं, हनुमान से जुड़े भी कई अवशेष मिलते हैं और इन्हीं से जुड़ी कई कहानियां मिलती है। आज इन स्थानों पर सुंदर सुंदर मंदिर मौजूद है और बहुत ही लुभावने दृश्य मौजूद है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।